दोस्तों ये जर्नी हमारी हिमसागर एक्सप्रेस की जो शुरू हुई थी नई दिल्ली से कन्याकुमारी के बीच में। पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से हम नई दिल्ली से बोर्ड करके ये जर्नी शुरू किए थे और रास्ते में 7 ट्रेनों का ओवरटेक लेने के बाद हम रात में पहुंचते हैं भोपाल, जहां पे कि स्वादिष्ट डिनर करते हैं और फिर सुबह सुबह पहले किरण के साथ हम पहुंचते हैं नागपुर। वादियों से होकर गुजरते हुए नागपुर में स्वादिष्ट फलों का हम अनुभव प्राप्त करते हैं और पहले दिन की यात्रा हम समाप्त करते हैं। आज दूसरे पार्ट में हम देखते हैं नागपुर से आगे की जर्नी। तो दोस्तों फाइनली 30 मिनट डिले के साथ हम पहुंच चुके हैं सेवाग्राम जंक्शन, जिसका कोड है ACGM। 4 प्लेटफॉर्म में यहाँ पे, और मैं बात करूँ तो 47 ट्रेन आज की डेट में यहाँ पे रुकती है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो जो ये एरिया है ये वर्धा के अंदर आता है, और वर्धा अपने आप में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है महाराष्ट्र का। बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो कि वर्धा में ऑपरेट किए जाते हैं, इसलिए भी ये एरिया जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडस्ट्री के मायने से। और पीछे से हमारी आ रही है बेंगलुरु राजधानी। देखते हैं यहाँ कहाँ पे ओवरटेक होता है। यहाँ पे तो ओवरटेक के चांसेस कम है, आगे पॉसिबल है कि हो सकता है, ऐसे चंद्रपुर में होता है, पर देखते हैं कहाँ पे होता है उसका ओवरटेक। तो दोस्तों फाइनली राजधानी जो हमें ओवरटेक करने वाला है वो यहीं पे करने वाला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ राजधानी का ओवरटेक। तो बारिश का नज़ारा भाई साहब जबरदस्त। ज़बरदस्त हॉकिंग है ट्रेन का। डबल 2692 हजरत निजामुद्दीन KSR बेंगलुरु राजधानी। तो दोस्तों इस ट्रेन के बारे में और जानकारी दूँ तो ये इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टेट को क्रॉस करने वाली ट्रेन है। 12 स्टेट को क्रॉस करके ये ट्रेन चलता है, और अभी तक हम लोग 7 स्टेट को क्रॉस कर चुके हैं। 8वें स्टेट में हम लोग महाराष्ट्र में हैं, और अभी से लेकर के कल नाइट तक जब तक हम लोग पहुँचेंगे कन्याकुमारी तब तक 5 स्टेट और इंटर करेंगे। तो इतने स्टेट से होकर के ये ट्रेन चलती है। 1988 में पहली बार इस ट्रेन को चलाया गया था, 84 में चलाया गया था। उस समय के एक सांसद हुआ करते थे जो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, उनके रिक्वेस्ट पे इस ट्रेन को चलाया गया था। और इसका जो रख रखाव है वो साउदर्न रेलवे के द्वारा किया जाता है, और इसका जो रेक है वो कन्याकुमारी का रेक है। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं सेवाग्राम जंक्शन से। ज़्यादा बड़ा हम नहीं बोल सकते जंक्शन है ये, ज़्यादा छोटा भी नहीं बोल सकते, ठीक ठाक स्टेशन है। साफ़ सफाई है, देखने के लिए साफ़ सफाई मिला है। थोड़े मोड़े यहाँ पे आपको वेंडर्स वगैरह भी मिल गए हैं, जैसे जिस तरह से जंक्शन नाम दिया गया है वेंडर्स तो बहुत सारे होने चाहिए थे, बट यहाँ पे स्टॉपेज ज़्यादा ट्रेन का नहीं है, इसलिए वेंडर्स भी आपको यहाँ पे कम दिख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वर्धा जहाँ से अलग होता है, और साथ में वर्धा का जो क्रॉसिंग कर्व जो है वहाँ का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो लाइन है, सामने जो लाइन आप देख रहे हो ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ये चली गई है वर्धा के लिए, और हम लोग जो है बढ़ चले हैं बल्लारसा वाले लाइन पे जो कि वारंगल वगैरह के लिए जाता है, आपको हैदराबाद से कनेक्ट करता है, और सामने है वो है वर्धा का लाइन।
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे साइड जो कर्व है यहाँ का, वो ज़बरदस्त कर्व मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसी कर्व की मैं बात कर रहा था जो यहाँ पे है। और दूसरे साइड तो हमारी वर्धा की लाइन अलग हो गई है, हम लोग बढ़ चले अब बलारसा वाले लाइन पे। और WAP4 का लोगो लगा है इसमें। कल नाइट में मैं आपको दिखा नहीं पाया था मैं, क्योंकि स्टेशन जब मैं पहुंचा था ट्रेन लगी हुई थी। तो अभी आप देख लीजिए WAP4 का लोगो है यहाँ पे और वर्धा का सेट। ये जो सामने आप लाइन देख रहे हो, जो सामने लाइन आ रही है वो लाइन आ रही है वर्धा से। वर्धा से आकर के इस लाइन में मिलता है, मतलब कि बलारसा वाले लाइन में वो लाइन मिलता है। दोस्तों फाइनली 1960 किलोमीटर तय करने के बाद ये ट्रेन पहुंच चुकी है अपने 37वें होल्ड चंद्रपुर। और यहाँ पे पहुंचे 40 मिनट डिले, 2 मिनट का स्टॉपेज है। अगर मैं कोड की बात करूँ तो इस स्टेशन का कोड है CD। 3 प्लेटफॉर्म है और 87 यहाँ पे ट्रेनें आकर के आज की डेट में रुकती है। कोई भी ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। ऐसे यहाँ पे एक जीव अभयारण्य भी है, मतलब कि जू भी है, और सुप्रसिद्ध जू है जो चंद्रपुर से थोड़ा सा आगे है। और नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको टाइटल में बता दूंगा नाम क्या है उसका, क्योंकि मैं बहुत पहले आया था, बहुत पहले मैं देखा हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में आइडिया है। तो चलिए, एक्चुअल में यहाँ पे राजधानी के साथ हमारा ओवरटेक होने वाला था, बट पीछे ही हो गया। अब यहाँ से निकलते हैं बलारसा के लिए। बलारसा एक बड़ा स्टेशन है, वहाँ पे मैंने लंच भी ऑर्डर किया, तो लंच आता है फिर मैं लंच लेता हूँ। अब उसका जो है स्वाद कैसा हो मैं आपको बताता हूँ। फाइनली 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है चंद्रपुर से। एक साइड से झारखंड में भी ऐसा कुछ स्टेशन पड़ता है चंद्रपुर, आई थिंक चंद्रपुरा है वो, और एक चक्रधरपुर है, नाम मिलता जुलता है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम बल्लारसा, और ये महाराष्ट्र का एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है। खास करके जो ट्रेनें चेन्नई साउथ के लिए जाती है भोपाल होते हुए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे दुरंतो जैसे ट्रेनों का भी स्टॉपेज है, यहाँ पे आपको संपर्क क्रांति जैसे ट्रेनों का स्टॉपेज है। और यहाँ का जो कोड की मैं बात करूँ तो इसका कोड है BPQ। 5 प्लेटफॉर्म है, 148 ट्रेनों का यहाँ पर स्टॉपेज, और साथ में 7 ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट और टर्मिनेट होती है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे हम पहुँचे हैं 36 मिनट बिफोर। तो चलते हैं बाहर, थोड़ा सा जाकर के बाहर का भी नज़ारा देखते हैं। दोस्तों लंच में मंगाया था और लंच आ चुका है, तो चलिए लंच करते हैं। और 135 का पड़ा था, कैसा है स्वाद कैसा है ये भी मैं आपको लंच करके मैं बताता हूँ। चलिए देखते हैं लंच का जो कैसा दिखता है। तो ये दोस्तों हमारा लंच चावल है, देखते हैं पका हुआ है या नहीं पका हुआ, खा करके बताते हैं आपको। ये सब्जी है, आलू है, मटर है, आलू मटर ही है, और गोभी है, दाल भी थिक है,
तो दाल का भी अब देखते हैं स्वाद कैसा है। ये रोटी हो गया, ये आपका सलाद हो गया। तो चलिए लंच करता हूँ, लंच करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसा है ये लंच। तो फाइनली दोस्तों 40 मिनट के एक लंबे हॉल्ट के बाद हम निकल चुके हैं बल्लारसा से। यार पक गए यहाँ पे सच में। खाना भी खा लिया। स्वाद की मैं बात बताऊँ, खाने का लंच जो मैं मंगवाया था बहुत ही स्वादिष्ट था। थोड़ा सा तीखा ज़्यादा था, चूँकि मैं तीखा अवॉइड करता हूँ इसलिए मेरे लिए तीखा था, बट आप लोगों के लिए सही है। आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। RS इंटरप्राइजेज है, वहाँ से मैंने ऑर्डर किया था ये। बाकी आप लोग यहाँ का डिपार्चर एंजॉय कीजिए। चावल थोड़ा सा मुझे कच्चा लगा था, बट फिर भी ठीक था, चला सकते हो उसको। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तेलंगाना, और तेलंगाना का पहला स्टॉपेज है हमारा रामागुंडम। 3 प्लेटफॉर्म में यहाँ पे 87 ट्रेन आज के डेट में रुकती है। RDM यहाँ का कोड है। 22 मिनट ट्रेन हमारे यहाँ पे डिले पहुँचा है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। चलिए छोटा सा स्टेशन है, डिपार्चर होता है तो मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आगे की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आगे जाकर के जब ये कड़ू लेगा, वो कड़ू देखने का एक अलग आनंद आता है, वो मैं दिखाऊँगा आपको। तो दोस्तों अभी हम लोग एक्चुअल में बारिश हो रहा है तो मैं ज़्यादा मोबाइल को बाहर नहीं कर सकता हूँ। ये जो लाइन सामने देख रहे हो आप, ये जो लाइन जा रही है ये सिकंदराबाद के लिए चली गई है सामने से होकर के। और हम लोग जो यहाँ से अलग हो रहे हैं लाइन, दूसरी साइड में जाकर दिखाऊंगा यहाँ पे कर्व कितना सुंदर है। तो हम लोग जिस लाइन पे बढ़ रहे हैं वो है एक्चुअल में वारंगल के लिए, और ये गई है सामने काजीपेट। काजीपेट ज़्यादा दूर भी नहीं, यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर पर काजीपेट है। तो चलिए दूसरे साइड चलते हैं। दूसरे साइड में आपको दिखाता हूँ जो यहाँ का खूबसूरत सा कड़व है। तो इसी की बात मैं कर रहा था कि यहाँ का जो खूबसूरत सा कड़व है, ये अब यहाँ से वारंगल ज़्यादा दूर है नहीं, करीब 9 या 10 किलोमीटर पड़ता है। और ये है काजीपेट टाउन, जो बाईपास स्टेशन है एक तरह से। काजीपेट तो खैर बड़ा स्टेशन है। तो भाई साहब कल से यही ढूंढ रहा था और फाइनली यहाँ आकर के मुझे मिला है बारिश। नक्शे देख लिए, सब कुछ देख लिया, कहीं पता नहीं चल रहा था कि बारिश होने वाला है, लेकिन फाइनली यहाँ पे आकर के लग रहा है कि हाँ चलो बारिश देखने के लिए मिल गया। तो चलिए आप लोग भी थोड़ा सा बारिश का आनंद लीजिए। मोबाइल को बाहर ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ, नहीं तो और भी नज़ारे दिखाने वाले होते, तो मोबाइल भीगने का डर है।
बारिश का आवाज़ सुनो, कितना तेज़ बारिश हो रहा है, उसका आवाज़ आपको पता चल रहा होगा। फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं वारंगल, और बारिश कितना हो रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ के कोड की मैं बारे में बात करूँ तो WL यहाँ का कोड है। 4 प्लेटफॉर्म है, 155 ट्रेन यहाँ पे आज की डेट में रुकती है, और 1 ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट और टर्मिनेट होती है। भाई साहब बारिश तो ज़बरदस्त हो रहा है, मज़ा आ गया देख करके। इसी का वेट में कर रहा था कल से, मेरे पैर तक में पानी, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है मेरे पैर में भी पानी आ गया है। तो आप बारिश का आनंद लीजिए। मैं अब यहाँ से जब डिपार्चर होता है फिर मैं बारिश का डिपार्चर आपको दिखाता हूँ। तब तक चलिए मैं पानी का बोतल लेता हूँ। मेरे पानी का बोतल खत्म है, इसमें पेंट्री कार्ड है बट कुछ मिल नहीं रहा है, तो चलिए पानी का बोतल लेते हैं। तो फाइनली वारंगल से निकल चुके हैं, और देख रहे होंगे बारिश का नज़ारा भाई साहब ज़बरदस्त, मूसलाधार बारिश। इसी का वेट मैं कर रहा था कल जब से मैं ट्रेन बोर्ड किया था कि मुझे देखने के लिए मिल जाए ट्रेन से, तो फाइनली वारंगल में देखने के लिए मिला। तो चलिए आप लोग नज़ारा लीजिए, डिपार्चर देखिए। मैं दूसरे साइड से इसलिए दिखा रहा हूँ कि इधर थोड़ा दिखाने में सही लगेगा। बारिश कितना हो रहा है, जिस साइड में प्लेटफॉर्म है उधर तो शेड लगा पड़ा है, तो पता नहीं चल रहा सही से। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं KMT खम्मम, और यहाँ पे पहुँचे हैं 1 घंटा डिले। स्टेशन कोड की बात करूँ तो KMT है, और 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके साथ ही 3 प्लेटफॉर्म में 98 ट्रेन आज की डेट में यहाँ पे रुकती है। कोई भी ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट टर्मिनेट नहीं होती है। छोटा स्टेशन है, सही है, नामी है, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है खम्मम, मेरे बिजनेस से रिलेटेड भी यहाँ पे काम होता है, इसलिए मुझे पता है। तो चलिए डिपार्चर होता है तो मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ, आज तक बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं विजयवाड़ा जंक्शन, और बारिश इतना तेज हो रहा है बाहर कि नीचे उतर नहीं सकता, तो यही सब जो भी है यहीं से करके दिखाना पड़ेगा। तो मैं बात करूँ विजयवाड़ा का, तो इसका कोड है VZ है, 10 प्लेटफॉर्म है, और आज की डेट में यहाँ पे 328 ट्रेन आकर के रुकती है। जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक लाइन यहाँ से मछलीपट्टनम के लिए गया हुआ है, और एक लाइन यहाँ से गुंटूर के लिए गया हुआ है। तो बहुत तो मैं बोल रहा था कि बारिश इतना हो रहा है कि नीचे जाना पॉसिबल है नहीं, तो जो भी है यहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और डिपार्चर होता फिर मैं आपको डिपार्चर दिखाता, मोबाइल तो बाहर कर नहीं सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोबाइल है। तो चलिए दिखाता हूँ, जब यहाँ से डिपार्चर होता है फिर मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों नीचे उतर ही गया, और देखते भागते आए हो यहाँ तक शेड के अंदर।
तो ऐसा है कुछ विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। बहुत पहले मैं यहाँ पे आया था, करीब 99 में आया था। जो फर्स्ट टाइम मैं आया था, आया तो बहुत बार हूँ, तो फर्स्ट टाइम 99 में यहाँ पे आया था। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ का मेरा, क्योंकि मैं बाहर भी गया हूँ, घुमा भी हूँ सिटी को, देखा भी हूँ, कुछ ऑफिशियल काम भी किया हूँ। तो इसलिए इस एरिया का मुझे नॉलेज है, इस स्टेशन का भी नॉलेज है, यहाँ के आसपास के जितने भी इंडस्ट्रीज है उसके भी नॉलेज है। तो चलिए डिपार्चर होता है तो मैं डिपार्चर दिखाता हूँ। कुछ महीनों पहले भी मैं यहाँ पे आया था, उस समय अर्ली मॉर्निंग पहुँचा था, और आज मैं नाइट में पहुँचा हूँ। दोपहर में पहुँचने का टाइम नहीं मिला है, तो जिस दिन दोपहर में पहुँचेंगे उस दिन मैं कृष्णा रिवर आपको जरूर दिखाऊँगा। तो भाई घनघोर बारिश के बीच में डिपार्चर हो चुका हमारा विजयवाड़ा से, और सच में इधर बारिश देखने के लिए ज़बरदस्त मिला है। उस समय वारंगल के पास और अभी विजयवाड़ा में। तो चलिए आप लोग डिपार्चर एंजॉय कीजिए इस घनघोर बारिश में। प्रॉब्लम ये है कि कोच में नीचे पानी रखता है, वहाँ पे मेरा बैग रखा हुआ है, तो वो भी भीगने का डर लग रहा है मुझे। तो ये है दोस्तों कृष्णा रिवर, विजयवाड़ा का सुप्रसिद्ध रिवर। कितना पानी है यहाँ पे। अब जो कि अंधेरा है तो ज़्यादा कुछ पता चलेगा नहीं, फिर भी आप लोग दर्शन कर लो। एक कृष्णा और दूसरा गोदावरी, ये दोनों यहाँ का प्रमुख रिवर है। दोस्तों कृष्णा रिवर यहाँ का पवित्र नदी एक तरह से माना जाता है इसको। जिस तरह से नॉर्थ में गंगा को पवित्र माना जाता है, उसी तरह से आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी को पवित्र नदी माना जाता है। तो फाइनली दोस्तों भारी बारिश के बीच हम पहुँच चुके हैं तेनाली जंक्शन, और यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म है। TL यहाँ का कोड है। 127 ट्रेनें जो है यहाँ से यहाँ पे स्टॉपेज होती है। 9 ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट और टर्मिनेट होती है। इम्पोर्टेंट स्टेशन है ये विजयवाड़ा के बाद, और पहले भी मैं यहाँ पे भी आ चुका हूँ, क्योंकि विजयवाड़ा काम से आता था तो यहाँ पे भी आता था, इसलिए यहाँ के बारे में भी जानकारी है। हल्की हल्की बूंदें यहाँ पे भी गिर रही है बारिश की, बट वैसा बारिश नहीं हो रहा जैसा विशाखापट्टनम में देखने के लिए, सॉरी विजयवाड़ा में देखने के लिए मिला था। तो चलिए यहाँ से डिपार्चर होता है, मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। बाकी नाइट ज़्यादा है तो बाहर से थोड़ा दिखा भी नहीं सकता हूँ, तो सोने के लिए चलते हैं। जो स्टेशन आएगा उसको हम दिखाते रहेंगे। तो फाइनली यहाँ से डिपार्चर हो चुका है हमारा, और यहाँ पे स्टॉपेज की बात करूँ तो 2 मिनट का मात्र स्टॉपेज था। करीब 20 मिनट ट्रेन यहाँ पर डिले पहुँची है। नाइट में बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्टेशन आने वाले हैं, बट क्या करें, नाइट का टाइम है, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकते। नींद भी लेना है क्योंकि कल नाइट तक रिकॉर्डिंग करना है, तो आपको दिखाने के लिए जगना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा। तो चलिए यहाँ का डिपार्चर देखिए, मैं मिलता हूँ आपसे आगे नेक्स्ट स्टेशन पे।
ట్రైన్ నంబర్ 1638 శ్రీ మాతా వైష్ణోదేవి కట్రా నుండి ఈరోడ్ కోयंबटूर ఎర్నాకుళం त्रिवेंद्रम सेंट्रल మీదుగా కళ్యాణ। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। सुबह को बज चुके हैं 3 और मेरे चेहरे का भी हाल आप देख सकते हो। और हम पहुंच चुके हैं रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन जंक्शन है ये। 5 प्लेटफॉर्म में 200 ट्रेनें आज के डेट में यहाँ पे रुकती है। 5 ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट और टर्मिनेट होती है। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं तो 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है तिरुपति बालाजी जो मंदिर है यहाँ से फेमस, वो है यहीं पे 10-12 किलोमीटर की दूरी पे। तो चलिए डिपार्चर होता है तो मैं डिपार्चर दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ के कोड की मैं बात करूँ तो RU है यहाँ का कोड। और मैं रात को जल्दी सो गया था क्योंकि बारिश इतना हो रहा था, फिर कुछ दिखाने के लिए था नहीं तो सो जाता हूँ। सोचा फिर से मैं उठूँगा कभी तो उठ पाया नहीं, अभी जाकर के उठा हूँ नींद खुला मैं यहाँ पे आया हूँ रिकॉर्डिंग देने। तो चलिए ऐसे वीडियो जो है ये पार्ट 2 जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है तो इसको यहीं तक रखते हैं। डिपार्चर के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थर्ड पार्ट में हम यहाँ से आपको पूरा कन्याकुमारी तक का रिकॉर्डिंग जो है वो हम आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा डिपार्चर हो चुका है रेणुगुंटा जंक्शन से। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि यहाँ से जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक लाइन यहाँ से जो चली गई है वो गई है एड़ाकुनम के लिए, जो कि एड़ाकुनम से होते हुए वो काटपाड़ी और चेन्नई वाली लाइन को जोड़ती है। और एक लाइन यहाँ से गई है गुटी के लिए जो कि गुंटाकल को जोड़ती है। तो ये था एक छोटा सा जानकारी यहाँ पे जंक्शन की इसलिए बोलते हैं। और अभी हम बढ़ चले हैं तिरुपति के लिए। तिरुपति से आगे जो है सिंगल लाइन है जो कि जा करके आगे काटपाड़ी में मिलेगा। तो चलिए आप लोग डिपार्चर एंजॉय कीजिए। सुबह का टाइम है 3 बजे का, थोड़ा मौसम भी सही है और इधर बारिश नहीं हो रहा है इसलिए मैं उठ करके थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। रात में तो ज़बरदस्त बारिश हो रहा था, मूसलाधार, तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही था। चलिए तिरुपति अराइवल पे के साथ ही हम मिलते हैं आपसे वीडियो के थर्ड पार्ट में। और वहाँ से हम जर्नी को स्टार्ट करके कन्याकुमारी तक ख़त्म करते हैं।